छोटी राजकुमारी का विवाह बुजुर्ग ऋषि के साथ। बहुत साल पुरानी बात है, जब राजा धर्मराज का राज था। वह बहुत ही प्रभावशाली राजा थे। विवाह के कुछ समय पश्चात रानी को एक सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। उसका नाम सुमुखी रखा। तीनों बहुत ही प्रेम से रहते। सुमुखी का बचपन महल के भीतर बहुत ही खुशी से बीत रहा था। राजा रानी उसे बहुत प्रेम करते थे। वह उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। राजकुमारी सुमुखी बहुत ही नटखट और शरारती थी। धीरे धीरे साल बीतते गए और राजकुमारी 9 वर्ष की हो गई। एक दिन राजा अपने परिवार के साथ वन के लिए घूमने निकले। राजा रानी एक सरोवर के निकट विश्राम के लिए बैठ गए, लेकिन नटखट और शरारती सुमुखी खेलते खेलते दूर जा पहुंची। वहां उसे वन में आसमान के नीचे धूल मिट्टी का एक टीला दिखाई दिया। वह उसे थोड़ा अजीब लगा। शरारती राजकुमारी ने 2 लकड़ी लेकर उस टीले में इधर उधर चुभाने लगी। तभी अचानक उस टीले से रक्त बहने लगा। रक्त देख राजकुमारी घबरा गई और दौड़ी दौड़ी पिताजी के पास आई और वह सारी बात कह सुनाई। राजा अपनी पत्नी के साथ उस स्थान पर पहुंचे और टीले से रक्त बहता देख आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जल्द से जल्द अपने दोनों हाथों से धूल मिट्टी को हटाया। देखा तो उसमें बुजुर्ग ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे और उनकी दोनों आंखें फूट चुकी थीं और रक्त बहने लगा। यह देखकर राजा बहुत दुखी हुए और राजकुमारी से बोले, तुमने अनजाने में ही सही बहुत बड़ा पाप कर डाला। यह तपस्या में बैठे हैं, इन्हें अपनी आंखें फूटने का भी एहसास नहीं है, क्योंकि इनकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। यह सुनते ही राजकुमारी सुमुखी रोने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। टूटे हुए स्वर में उसने कहा, यह मेरी जानकारी में नहीं था कि यह ऋषि बैठे हैं, और रोते हुए कहने लगी, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। राजा ने कहा, हाँ पुत्री, अनजाने में ही सही तुमसे अपराध हुआ है। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या कर रहे थे। आंधी तूफान और वर्षा के कारण उनके चारों तरफ मिट्टी का टीला बन गया था और वह टीले में ढक गए थे। इसी कारण तुम्हारी दृष्टि को दोष हो गया। अनजाने में ही सही तुमने उनकी आंखों को छीन लिया। ऋषि को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उनकी आंखें फूट चुकी हैं। इतना सुनकर राजकुमारी ने कहा, अब क्या होगा पिताजी? इस पाप का प्रायश्चित मैं कैसे करूंगी? राजा ने कहा, तुम्हारे प्रायश्चित से इनकी आंखें तो वापस नहीं आएंगी। राजा धर्मराज तुम्हें यह दंड देता है, आजीवन तुम्हें पत्नी बनकर ऋषि की सेवा करनी होगी। यह सब सुनकर राजकुमारी रोने लगी और रानी दुखी हो गई और राजा से कहने लगी, राजकुमारी कोमल कली है और यह बुजुर्ग ऋषि अनजाने में ही सही, मगर इतना बड़ा दंड ना दीजिए हमारी पुत्री को। रानी ने राजा से कहा। राजा ने कहा, धर्मराज का फैसला अटल है। तभी राजकुमारी सुमुखी ने कहा, रानी माँ, आप चिंतित ना हो। मैं अपने पाप का प्रायश्चित ऋषि मुनि की सेवा करके ही कर सकूंगी। आप उचित कह रहे हैं पिताजी। मैं भूल या क्षमा का बहाना बनाकर अपराध मुक्त नहीं हो सकती। न्याय नीति के समान अधिकार को स्वीकार करने में ही मेरा कल्याण है। मैं ऋषि से विवाह करूंगी और जीवन पर्यंत उनकी आंखें बनकर सेवा करूंगी। मैं इस कार्य को धर्म समझकर तपस्या के माध्यम से आनंद पूर्वक पूर्ण करके रहूंगी। पिताश्री, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। राजा ने सुमुखी का विवाह ऋषि के साथ कर वह महल को वापस चले गए। अब राजकुमारी पूरे तनमन से ऋषि की सेवा करने लगी। ऋषि की सेवा करते करते
राजकुमारी को 9 वर्ष बीत गए और वह जवान हो गई। उसी समय ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई और वह अपने आसन से उठे। राजकुमारी ने उन्हें सहारा देना ही चाहा। तभी ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रही हो? सोमुखी ने कहा, आप देख सकते हैं। ऋषि ने कहा, हाँ, देख सकता हूँ। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, हम आपकी पत्नी हैं और आपकी सेवा में थे। ऋषि ने कहा, पर मैंने तो विवाह किया ही नहीं, क्षमा करें। हमारे पिताजी ने 9 वर्ष पहले आपके साथ हमारा विवाह किया था, तब हम 9 साल के थे। तभी ऋषि ने कहा, धन्य हैं देवी और इस देवी के पिता। तभी ऋषि ने मन ही मन मंत्र को पढ़ा और वह एक सुंदर राजकुमार में बदल गई। यह देखकर राजकुमारी अचंभित हो गई और कहने लगी, यह सब कैसे हो गया? राजकुमार ने कहा, मैं श्राप से मुक्त हुआ। तभी राजकुमारी ने कहा, हमें बताएं कैसे? राजकुमार ने कहा, पहले हम आपके पिताजी के महल चलते हैं, फिर सब बता देंगे हम। राजकुमारी ने कहा, नहीं, वह अब हमें नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि उस समय हम 9 वर्ष के थे। राजकुमार ने कहा, तुम चिंता मत करो, महल चलते हैं। और वह जंगल से महल को चल दिए। दोनों महल पहुंचे तो मंत्रियों ने उन्हें रोका और पूछा, आप कौन हैं और किससे मिलना है? उन्होंने कहा, हमें राजा से मिलना है, हम उनकी पुत्री हैं और ये हमारे पति। मंत्री ने राजा से जाकर कहा, राजा की जय हो, आपसे कोई मिलना चाहता है। एक राजकुमारी अपने पति के साथ है और कह रही है आप उनके पिताजी हैं। राजा ने आदेश दिया, जाओ उन्हें सम्मान सहित अंदर लेकर आओ। और दोनों राजा के पास पहुंच जाते हैं। दोनों ने राजा को प्रणाम किया। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं सुमुखी आपकी पुत्री। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, मैं पहचान नहीं पा रहा। तभी राजकुमारी ने वह घटना बताई जो 9 वर्ष पहले हुई थी। तब राजा को याद आया और राजा ने कहा, तुम्हारे पति ऋषि थे, यह तुम्हारे साथ कौन है? सुमुखी ने कहा, यह हमारे पति ऋषि हैं। राजा ने कहा, मगर यह तो युवा राजकुमार है। तभी राजकुमार ने अपने साथ घटी घटना के बारे में राजा को बताया। एक दिन की बात है, मैं महल से खेलते खेलते बाहर निकला था। उस समय मैं 12 साल का था। मैं हर किसी का मजाक बनाता था। तभी रास्ते से एक ऋषि, जिनकी एक आंख थी, जा रहे थे। मैं उन्हें देखकर खूब हंसा और हंसता ही रहा। यह देख ऋषि को क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने मुझे श्राप दिया। कहा, जा तू भी एक ऋषि का जीवन यापन करेगा और तेरी आंखें होते हुए भी देख नहीं पाएगा। तूने मेरी एक आंख होने का मजाक बनाया है। तू भी आंखें बंद कर तपस्या में बरसों तक लीन रहेगा, तब तुझे पता चलेगा मजाक बनाने का क्या परिणाम होता है। उनकी वाणी सुनकर मैं घबरा गया। वह कोई साधारण ऋषि नहीं थे। इतना सुनकर मैं उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। कहा, ऋषि देव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। ऋषि देव का गुस्सा कुछ देर के बाद शांत हुआ और कहा, मेरा दिया श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु मैं तुम्हें इससे मुक्त होने का एक उपाय बताता हूँ। तुम्हें एक वन में तपस्या करनी होगी, खुले आसमान के नीचे। तभी एक राजकुमारी तुम्हारी आंखों को लकड़ी से फोड़ देगी और उसके पिता उसे कठोर दंड देंगे और उसका विवाह तुमसे कर देंगे। और जिस दिन राजकुमारी सेवा करते करते जवान हो जाएगी तो तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो जाएगी और तुम मन ही मन मंत्र को पढ़ना। उस मंत्र के प्रभाव से तुम एक सुंदर राजकुमार हो जाओगे और श्राप से मुक्त भी। और अब आपके सामने हूँ,
राजकुमार ने राजा से कहा। और कहानी समाप्त हो गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प अगली कहानी के साथ।